शुक्र है रब्बा, ये राज खुलने से बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। क्या बच गया? तुम लोगों को गले लगाना तो बच ही गया, बच गया। चलो यार, जा रहा हूँ। ओके ओके, बाय। सॉरी सॉरी, बाय बाय। ओके। ठीक कर, ये सब ठीक कर, ठीक कर। आपका ऑर्डर सर। बैठा है मेरे सामने, ड्राइवर होके बॉस के सामने तू बैठ जाएगा कुर्सी पे? माफी, माफी सर, माफी। इसको जरा भूलने की बीमारी है, कोई बात नहीं, आप खाइए, इसका बिल नहीं लेंगे हम। गुड, सॉरी। अब क्या कर रहा यार? जो हुआ था क्या हो गया, जो होना था। देखा गुलगुले, यो कोई डेमो वेमो ना है। इन ससुरों ने यो देख के कि मैं 6 महीने चौकी ना आऊंगी, चौकी में रेस्टोरेंट खोल डाला। मैडम, ऐसे खुशबू भी अच्छी आ रही है। मेरे मुंह में पानी नहीं, सुनामी आ रही है मैडम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट अ रेस्टोरेंट है, वाह क्या बात है। अरे एक्सक्यूज मी, अरे यहाँ का ये रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? पुष्पा रात को डांटती है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हम तीनों हैं यहाँ के मालिक किसदा। मेरी सास ने मेरे मुंह पे पोत दी थी, काली किसदा है। जिन्हें मैं बालक समझती थी, आज अपने पाँव पे खड़े हो गए, कमाई शुरू कर दी बालकों ने। ठीक है, चल। देखा भैया, काम कर गया ना आइडिया। अभी तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, जैसे जैसे लोगों में खबर फैलेगी ना कि एक रात भर चलने वाला रेस्टोरेंट खुल गया है, फिर देखना एक हुजूम उमड़े का, भीड़ से आ जाएगी यहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा कमाएंगे हम लोग। वेल, अब हो जाए पैसों का बंटवारा इसदा। बिल्लू, अब तू नहीं रहेगा कंवारा इसदा। हाँ भाई, ये लो जी, आ लो जी गोपी जी, आपका हिस्सा, और बिल्लू ये आपका हिस्सा, और ये हिस्सा हो गया मेरा। बाय बाय। भैया कितने पैसे आपके? गिनता हूँ, गिनता हूँ। गिनती आती है भैया आपको? हेलो बॉय, कैसी चल रही है चौकी? माय गॉड, व्हाट्स दैट? मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैडम, आप देख नहीं रही हैं कितनी मेहनत से ये लोग चौकी चला रहे हैं। ओहो, ओ माय गॉड, ये तुम लोगों के हाथों में पैसे कैसे? गुड क्वेश्चन। ऐसे कैसे पैसे? वो मैडम, वो भैया कुछ मत बोलना, आप बस ऐसे ही भौंडी शक्ल बना के खड़े रहना। I've got all day. Well, actually, I mean, वाह 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 वाह, मैडम आप देख रहे हैं ये लोग कितने महान हैं। जरूर इन्होंने किसी वो जुए के अड्डे पे रेड मारी होगी, वहां से ये पैसे बरामद किए होंगे, और इतने बड़े काम का खुद क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। मतलब साधु हैं ये दोनों, साधु। श्री श्री बिल्लू और श्री श्री गोपी। Is it? गुलगुले जी एकदम सही गैस कर गए मैम। या
हमने कहा हमारे होते हुए कोई नहीं चल सकता जुए का अड्डा इज्दा, फिर चाहे उसका मालिक गुलाटी हो या हो चड्डा इज्दा। गुलगुले छीन ले पैसे। नहीं मतलब सरकारी है ना, अब रेड में पकड़े गए पैसे हैं तो सरकारी संपत्ति हुई, इसलिए ले लो। वो मेरे पर्सनल पैसे हैं गुलगुले जी। ये पर्सनल पैसे हैं तुम्हारे, रख लो यार, हमें नहीं चाहिए पर्सनल पैसे। चलो भाई, मैं तो घनी खुश हुई हूँ देख के कि हमारे धर्मवीर चौकी ने एकदम बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हैं। चलो भाई, मैं भी जाके सो लूं हैं, शाम को फिर वही उन्नाव की ट्रेन पकड़ के जाना है, रात भर ड्यूटी बजानी है, मेहनत का काम है, तो कोई नहीं। चलो भाई गुलगुल, सो जाएंगे यार, सो जाएंगे। हम लोग लुट गए भैया, बर्बाद हो गए हम लोग। वेल बिल्लू, अब तो एक ही दिन की कमाई गई है ना, कोई बात नहीं, कम से कम मॉम के सामने ये मामला तो नहीं खुला। अब तुम टेंशन में अपने बाल मत नोच इसदा, आज रात की सोच इसदा। हाँ भैया, रात को मुझे गजल भी तो गाना है। ओ बिल्लू। हाँ भाई, ये तेरे और ये मेरे। लख लख शुक्र है रब्बा तेरा, बस सानू ऐदा ही चढ़दी कला च रखें, बस तेरी मेहर रहे ऐदा ही, है ना। बाय। वाह मैडम वाह, मतलब मैंने आपसे कहा था ना, मतलब ये दोनों हीरा है, हीरा साधु हैं दोनों। देखिए मैडम, फिर से किसी जुए के अड्डे पे रेड मार कर आए हैं। वाह 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 वाह। बालकों अगर ऐसा ही चलता रहा, एफिशिएंसी तुम्हारी इस कदर जो है रेल से भी तेज भगती रही, तो फिर मन ने तो लेना पड़ेगा ना प्रीमेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वाह, अब मैं घनी खुश हूँ, घनी खुश। यू हैव डन मी प्राउड। ये भी बताओ कि वो कौन सी रेड का माल जब्त किया है, कहाँ लगा ये रेड? ये जब्त हुए पैसे नहीं है। अच्छा, तो थारे बाप की शादी में खर्च करने के लिए लाए? नहीं वो मैडम, वो भैया का ये मतलब है कि ये जुए के अड्डे पे रेड मार के जब्त किए हुए पैसे नहीं है। ये वो अपना वो सिग्नल के रूल्स जो लोग तोड़ते हैं ना, उनसे जो फाइन इकट्ठा किया हम लोगों ने, वो पैसे हैं ये। वाओ, हमारे धर्मवीर, आंखें नम हो आई, छल छला गई, गीली हो गई तुम्हारी कर्मठता देख के, कार्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति। आओ मारे गले लगो प्लीज, आओ गले आओ प्लीज, तू भी चलो चलो। ओके, वाह मजा आ गया, लवली। गोपी यार, तुझे बताना चाहूंगा, एक वक्त था जब मुझे बेइज्जती महसूस होती थी ये कहते हुए कि गोपी जैसा लीचड़ आलसी निकम्मा आदमी मेरा दोस्त है। वेल नहीं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब Feelings have changed। अब तो मुझे गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि गोपी इज माय फ्रेंड। आई एम प्राउड ऑफ गोपी, बोथ ऑफ यू। मेरे भी गले लग जाओ यार। हाँ, तो भाई गुलगुले पैसे छीन ले। नहीं, मतलब सरकारी संपत्ति हो गई ना यो, सिग्नल वगैरह से तो सरकार को देनी पड़ेगी ना, इसलिए ले लो। दे दो। चलो भाई, जो मैं निश्चिंत हूं क्योंकि चौकी इस दिन सुरक्षित हाथों में, तो अब जाके मैं अपना सो लूं थोड़ा है। शाम को भाई ट्रेन पकड़ के उन्नाव, रात भर वहां उन्नाव में चौकी में ड्यूटी, एकदम रात जागरण हो जाएगा। चल सो जाएंगे यार, सो जाएंगे। चीटिंग है ये भैया, चीटिंग है ये। हमारी 2 दिनों की मेहनत की कमाई मैडम आई और लेके चली गई।
कोई बात नहीं बिल्लू, कोई बात नहीं, है पेशेंट। पेशेंस भैया। या दिस वन। बस तू एक बात ना पल्ले बांध ले, ये जो हम पैसों का बंटवारा करते हैं ना, अब हम दिन में नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट सवेरे 5 बजे बंद होता ना, बस 5 बजते ही ना पैसों का बंटवारा शुरू कर दिया करेंगे, नहीं तो लुट जाएंगे यार पूरा। मैडम जोर का झटका लगा है दोनों को। बेटा असली झटका तो लगेगा रात को। पर उससे पहले सोच रही हूँ कि झटका जब लग ही रहा है तो क्यों ना किसी और ने लग जाए पहले। वो को आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटीला चंटू चंटीला आइडिया आ रहा है। तो कब देखा? चौथे पे अपने, कि अपनी 13वीं पे, कि एनुअल बरसी पे देगा अपनी? वहां भी कमाल करती है, जरा कोने में तो आइए। और कितने कोने में चाह रहा? सुनिए सुनिए। गुड आइडिया। होती है तकलीफें, आती हैं जिंदगी में यार, मैंने बहुत तकलीफें सही है यार, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। ईब उड़ेंगे इन दोनों के तोते, घने क्यूट लगेंगे गोपी बिल्लू रोते। रुखसाना जरा रुक जाना तुम, हमारा बात तो सुनो, एक बार बात तो सुन लो। क्या सुनेगी मेरी बाबा? तेरा बात सुन सुन के मेरा कान पक गया है। तू मेरे को वो पोटी समझा जिसको तू पट्टी पड़ा के लेडी गो राउंड की तरह घुमाता रहेगा और शादी नहीं करेगा। आज मैं फैसला करके रहेंगी हई। ठीक है, तुम ऐसा बात क्यों कर रहा है? तुम मेरे को गुस्सा नहीं दिलाना हई, वरना कसम हैदराबाद के 4 मीनार की तेरे को आज मैं छोड़ेगी नहीं रे माइकल, छोड़ेगी नहीं। धमकी धमकी धमकी, जब देखो तुम हमको धमकी देता रहता है। हम तुम्हारा धमकियों से डरने वाला नहीं है। मेरा बात तुमको धमकी लगता है? धमकी लगता है? धमकी लगता है? Excuse me, can I bring your order? धमकी लगता है? तुम हमको इतना जोर से मारा है, हम मर भी सकता है। हम मर गया। अरे बाबा, ये तो मर गया है, भागो! भैया मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, भैया मर्डर हो गया। ओह माय गॉड! ओ यार, वो लड़की कहाँ गई जिसने इसे मारा है? वो तो बुरके में बैठी हुई थी, वो तो दौड़ लगा गई मर्डर करके। यार हमने नहीं देखा उसका फेस था, ये तो हो गया है मर्डर केस था। भैया कुछ भी करके इस डेड बॉडी को हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर कहीं मैडम को पता चल गया ना कि चौकी में कोई मर्डर हुआ है तो फिर 2 मर्डर और हो जाएंगे, एक आपका और एक मेरा। और यार मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। करता यार, बकवास मत कर, तेरी बातों में आके हम लालच में आ गए, हमें लेने के देने पड़ गए। भूल जा, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई डील नहीं करनी हमें। और ठीक है यार, डील कैंसिल तो कैंसिल, और मुझे खुद को तुम जैसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मुझे 12 सिलेंडर चाहिए, जान दो यार। ओ बिल्लू, सुबह होने वाली है भैया, अगर इस वक्त हम इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस वक्त वो लाफ्टर क्लब वाले बुड्ढे निकल जाते हैं सुबह सुबह। या सुबह तक तो मम्मी जी भी चौकी में आ जाती हैं। भैया इस डेड बॉडी को हमें चौकी में ही कहीं छिपाना होगा, और ऐसे छिपाना होगा कि मैडम और गुलगुले जी को कुछ पता ना चले, क्योंकि गुलगुले जी बहुत काई आदमी है। शाबाश। क्या हुआ? भैया डेड बॉडी ने मुझे थप्पड़ मारा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कई बार डेड बॉडी में ना थोड़ी सी जान रह जाती है। बहुत जोर से मारा है भैया, मैं भी मारूंगा। क्या करता है यार, रोज थप्पड़ खाता है कि थप्पड़ नहीं खा सकता तू? अब तो ये सोचो यार, इस डेड बॉडी को ना हम चौकी में कहीं छुपा दे।
किसी को पता ना चले बॉडी कहाँ रखी है। भैया इसका पक्का इंतजाम तो हम लोग कल करेंगे, फिलहाल इसे यहीं कहीं चौकी में दबा देते हैं। और ये सिंगर यार कितना टाइम लगाता है तू यार? अरे फरमाइशी गाना दिया है ना तो जरा गा ना। अजीब पागल आदमी हो यार आप। दिख नहीं रहा यहाँ पे मर्डर हो गया, आपको गाने की पड़ी हुई है। तो मर्डर हुआ तो मेरे को क्या लेना देना? मैंने तो वो बॉय को पैसा दिया है ना, फरमाइशी गाना दिया है ना, तो गाओ ना प्लीज। हम नहीं सुनाते। नहीं सुनाओगे? कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर चिल्लाता हूँ कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। अरे सुनो। नहीं सुना रहे सुना दे। कौन सा गाना है? चिट्ठी है ना, भिजवाई है टिप के साथ। है ना, बढ़िया चॉइस है ना? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हो गया आपका हो गया। चलो अब बस खत्म। हाँ अच्छा, और कुछ? बस ना यार, बस प्लीज। ओके। वाह। अरे गोलू, सन्नी ने ना तेरी गाड़ी की हवा निकाल दी बाहर। किस मुसीबत में फंस गए भैया हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब ना आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। चल यार, जो होना था हो गया, अब मिट्टी पाओ मिट्टी। क्या मिट्टी पाओ भैया? अगर मैडम को ये सब कुछ पता चल गया ना, वो बंदूक, गोली, लात, घूसे सब पा देंगी। किसी भी सूरत में मैडम को नहीं पता चलना चाहिए कि उस अलमारी के पीछे हमने जो है डेड बॉडी को छिपा रखा है। उनसे बचा के रखना होगा हमें इस बात को। कैसे संभालेंगे इसको हम? मैं जरा मम्मी जी, हम आपको बता नहीं वाले थे कि जी बस। जी सर। हाँ सर। भैया मैडम मुझे सर क्यों बोल रही है? हो जाएगा सर। सर आप टेंशन ना लीजिए। ओके सर, ओके। जय हिंद सर। टेक्नोलॉजी आई टेल यू। हेलो बॉयज, कैसी चल रही चौकी? कमिश्नर साहब से बात कर रही थी। हाँ तुम लोग कुछ कह रहे थे हमारे से, वो यो लगा हुआ था तो मैंने सुनी नहीं बात तुम्हारी। काफी एनिमेटेड चल रहे थे। वो हम ये कह रहे थे जी, गुलगुले नजर नहीं आ रहा जी है। अरे गुलगुले की तो नाइट के संग डे ड्यूटी भी लग गई वहां उन्नाव में, है ना? एक मिनट मैं उसको जरा फोन करके बात करूं। हेलो। हाँ गुलगुले, क्या हाल है बेटा? कहाँ है तू? अरे मैडम, वो हमारी चौकी में वो एकदम पुरानी सी वो घटिया ब्राउन कलर की अलमारी है ना, उसके पीछे। अच्छा चलो भाई ठीक है, फिर वहां एंजॉय लो तुम, है नहीं? मिलती हूँ मैं तुम्हें जल्दी। ओके चलो चलो बाय। ओके। अरे हाँ, ये अपना कमिश्नर साहब बता रहे थे गोपी बिल्लू की एक अभियान चलाया है। सारे पुलिस स्टेशनों में, चौकियों में एक सफाई अभियान चालू है, जिसके चलते चौकियों से, पुलिस स्टेशनों से सारा पुराना सामान जो भी मतलब भंगार में देने वाला है या पुराना आइटम वगैरह जो भी हो, कचरा वगैरह, वो साफ करो, भंगार में दे दो कबाड़ी वाले को। तो ऐसा कर लो जरा। हाँ ठीक है मैडम, आप चिंता मत कीजिए, कल तक सारा भंगार में बेच लूंगा। जिम्मेदारी दी है, चौकी नाम ना कर दी थारे। कबाड़ी वाले को बुला के ला, जा लेके आ, अभी जा। अखबार पढ़ के सुना कि न्यूज छपी है, सुनूं मैं भी। सुना ना।
सुना रहा हूँ। एक बीवी ने अपने पति को गधे की तरह पीटा। देख, पति का नाम कहीं गोपी तो ना छपा है, मन ने तो थारे घर की न्यूज लग रही हो। वेल, गोपी जी, आपको मनी ऑर्डर आया है। कितने का है? 5,000 का है। और इस पे पर सिग्नेचर कर दो। थैंक यू। ओहो, 5,000 पार्टियां। देंगे जी, कोई नहीं, समोसा खिला दे चल। खिलाएंगे, बर्फी भी खिलाऊंगा, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए बस थोड़ा सा। कंजूस ससुरे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं, बस यो लिलीपुट यो थारी डार्लिंग हुई थी, मिसेज बनने से जस्ट पहले कान उमेड़ दिए गए। मैडम मैडम मैडम, ए मैडम नमस्ते। हम हो रखी हूँ कबाड़न झूला। झूला मीट भूला, शादी कर ले इससे। क्या मजाक कर रही हैं मैडम? हाँ। अच्छा ये तो बताइए, क्या बेचना क्या है भंगार? हाँ, जिंदगी ततड़ ततड़ है। अरे भंगार का है, एक है पुराना आइटम जो बेचना है हमने, काफी पुराना माल है। मैडम वाह, ये तो बहुत ही पुराना भंगार बा, एकदम कबाड़। वेल, मैं नहीं हूँ भंगार इज़दा, मुरब्बे को समझा तूने अचार इज़दा। फिलहाल फिलहाल तो यो बेचनी है हमें, अलमारी। यो ले जा। मैडम मैडम, ए मैडम वाह, ए मैडम, ये अलमारी तो हम अंदर बाहर ऊपर नीचे देख करके ही बता पाऊंगी कि ई का हम कितना दूंगी। जिंदगी ततड़ ततड़ है। नहीं नहीं, ये अलमारी नहीं बिक सकती। क्यों, सुरखाब के पर लगे हैं अलमारी में? नहीं, वो मैडम, अभी हाल ही वो भैया से कुछ देर पहले बात हो रही थी, तो भैया ने बताया कि उनको एक पुरानी अलमारी खरीदनी है, और अभी सुना कि आप ये अलमारी बेच रही हैं, तो मैडम फिर घर का माल बाहर क्यों जाए, भैया को बेच दीजिए ना ये अलमारी। है ना भैया? हाँ हाँ, मैं खरीदूंगा जी अलमारी, ये मैं खरीदूंगा। एक मिनट दद्दू, कबाड़न हम हो रही हैं कि तुम? हाँ? मैडम ने पहले हमसे बात की है, पहले हम इसका रेट लगाऊंगी, उसके बाद देखा जाएगा जब हम नहीं लूंगी तो, समझे? मैडम वाह, हम ये अलमारी का पूरा 1,000 दूंगी। जिंदगी ततड़ ततड़ है। अगर ये बात है तो फिर हम भैया इस अलमारी का 1,500 रुपया देंगे। ठीक है, तो हम 2,000 दूंगी। तो भैया 3,000 रुपए देंगे। ठीक है, हम 3,500 दूंगी। तो भैया पूरे 5,000 रुपए देंगे। 5,000? तो इन्हीं को दे दो अलमारी, नहीं मैं तो नहीं आ जाती है। जिंदगी ततड़ ततड़ है। हाँ भाई गोपी जी, यो जो आई है ना गड्डी मनी ऑर्डर से, वो जरा ढीली कर ला, अलमारी थारी हुई। लम्मी दे दीजिए ना भैया, दे दीजिए। इस अलमारी के सामने 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है। अभी आए थे, अभी आए थे। यार एक बात जो है हमारी समझ में ना आ रही, जिस आदमी की जेब से समोसा खिलाने के लिए 5 रुपए ना निकलते हैं, उसने 5,000 में यो अलमारी कैसे खरीद ली? क्या है ऐसा, क्या है इस अलमारी में? देखूं जरा मैं, इसमें ऐसी क्या खासियत है? कुछ नहीं, वो बस अच्छी लकड़ी है। यो अलमारी है खरीदने लायक?
ऐसा लग रहा कॉन्जूरिंग पिक्चर में से निकाल के लाए हैं। खोलते ही भूतनी निकलेगी बाहर। बताओ, गहराई तो है ही ना इसमें, सामान क्या आएगा? फाइलें वाइलें ठीक है, कपड़े वगैरह रखने के लिए ना है। यो क्या है? यो क्या? इसकी जानकारी है तुम्हें? क्या पूछ रही हूं मैं? इसकी है जानकारी? वो मैडम हम लोग आपको बताने ही वाले थे मैडम। दरअसल हमसे भूल हो गई मैडम। वो हम लोगों ने आपको ये बात कब से बोल देनी चाहिए थी, लेकिन आप पूरी दीमक लगी हुई यार, पूरी दीमक ने खा रखी। बढ़िया है, ले ले 5,000 में लिए ना, मान है तू। ओ बिल्लू, दीमक दीमक लगी भैया, चलिए और देखना पड़ेगा। भैया संभालिए अपने आप को। भैया भैया ऐसे कैसे हो सकता है? डेड बॉडी गायब कैसे हो सकती है? या ब्रो, मैं भी वही सोच रहा हूँ। डेड बॉडी थी अलमारी के पीछे इज़दा, मेरी सास पलंग पे सोती है और मैं पलंग के नीचे इज़दा है। लेकिन भैया डेड बॉडी अपने आप चल के कहीं कैसे जा सकती है? पर तुम्हें बिल्लू अच्छी तरह याद है ना, तूने डेड बॉडी को अलमारी के पीछे ही छुपाया था। हाँ भैया, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो आप स्वर्गवासी हो जाए। वेल छुपाया तो था, लेकिन अपने आप चल के कहाँ निकल गई डेड बॉडी? भैया ये डेड बॉडी यहाँ कैसे आ गई? ऐसे तो ये डेड बॉडी हमें फंसवा देगी भैया। मैडम राउंड लगा के आती होंगी। अब की बार इसे ऐसी किसी जगह छिपाना होगा कि मैडम को भी जरा सा शक ना हो। चिप्स? वेल बिल्लू, 2-4 घंटे बचे हैं, बस फिर हम डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, स्यापा खत्म। वो ठीक है भैया, लेकिन मेन ख्याल इस बात का रखना है कि इस मेज के सामने से हमें हटना नहीं है। ओ बिल्लू, क्या हुआ? ये भजिया काम कैसे हो गए भैया? एक बार में एक एक भजिया करके खाने की बात हुई थी भैया। मैं उधर देख रहा था तो आप चीटिंग कर रहे हो। नो, तू ही खा रहा है ज्यादा ज्यादा पकौड़ा इज़दा, जबकि खाना था धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इज़दा। भैया एक पकौड़ा लिया है मैंने अभी तक बस, और वो भी आधा खाया है। फिर यार कम कैसे हो गए यार? चक्कर क्या है? हेलो, गुलगुले कहाँ छुपाया था इन लोगों ने? मैं गोपी की मेज के नीचे हूँ। अच्छा, तू कुछ खा रहा है क्या? सच सच बोल, मुंह में क्या ठूस रखा है? पकोड़े हैं मैडम, लेकिन गरम नहीं है। गुलगुले, अबे अगर पकड़ा गया ना और इन लोगों ने अगर पता लग गया कि जो डेड बॉडी बना हुआ है वो तू है, तो बेटा सच में तेने डेड बॉडी बना दूंगी मैं। ये काम होता नहीं सही से। अरे पकौड़े खा लिए, वो मूंग वाले मैं तो सिर्फ एक आलू का खाया। अरे पकौड़े वापस कैसे आ गए भैया? हाँ यार, ये वापस आ गए। ये तो कम हो गए थे ना पकौड़े। ओ बिल्लू, है भी वही मूंग वाले ही है।
प्लीज शो ऑफ सेम हेलो बॉयज। कोई केस आया हमारी गैर हाजिरी में? वेल नॉट एट ऑल मॉम। चलो बढ़िया है यार। मैं क्या कह रही हूँ, नाव में ना बहुत मैंने थोड़ा ओवर ईटिंग करी है। रनिंग कर लूँ सोच रही हूँ। हमारे रनिंग शूज गोपी थारी मेज के नीचे है, मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप नहीं। क्यों नहीं? वेल मॉम, शाम को नहीं करनी चाहिए रनिंग इज द, मेरी सास है बहुत कनिंग इज द है। तू बताएगा मन्नेब हैं कि कैसे फिट रहा जाए और कब करनी चाहिए रनिंग और कब नहीं। चल चल। नहीं मैडम नहीं, ये मैडम यहाँ पे आप हर्ट कर रही हैं मुझे। मैडम मेरे होते हुए, आपके छोटे के होते हुए आप जाके जूते उठाएंगे? नहीं मैडम नहीं, मैं उठाऊंगा जूते, मैं लाऊंगा जूते। इतना तो मैं कर सकता हूँ मैडम, ये आपको नहीं, मैं लाऊंगा। मैं कह रहा था जी ना ऐसा ना कुछ नहीं कुछ नहीं। ओए होए 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 होए, चल हट। आपके रनिंग शूज है यार गोपी, तू सही कह बे। तू बुजुर्ग है ना यार, मतलब मैं थोड़ी तो थारी बात माननी चाहिए। चल मैं ये थारी बात मान लेती हूँ। नो रनिंग, कोई रनिंग नहीं, मैं ना जा रही कहीं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ शाम को जो उन्नाव की ट्रेन है ना, यहीं से पकड़ूंगी। तब तक रिलैक्स, अरे पकोड़े चौकी में ही रिलैक्स करूंगी। यार हरी चटनी मंगाओ जरा। ला हरी चटनी ला, हरी मिर्ची भी ला। ओहो पकौड़ाज। वेल मॉम तो चली गई हैं बिल्लू, अब जाके डेड बॉडी को लगाते हैं ठिकाने इज द, फिर मुझे जाना है ठिकाने इज द। हाँ भैया, डेड बॉडी को ना अभी मेज के नीचे से निकाल लेते हैं। चलिए आइए, हाथ लगवाइए जरा। डेड बॉडी तो फिर से गायब हो गई भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गई डेड बॉडी? Oh my God! अब क्या करें भैया, क्या करें? चलो भाग चलते। रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकता है। मैं इधर अपना मर्डर का एफआईआर लिखवाने के लिए आया हूँ। दो वेटर लोगों को आके के सामने एक मिनट, वो दो वेटर लोग तो तुम ही है। मेरा मौत का जिम्मेदार तुम दोनों है। मैं तुम दोनों का वजह से मरा है, मैं तुम दोनों को भी मार देगा। हमें माफ कर दो जी। Well, I'm sorry is the truck car and lorry is the जी। हमें आपके मरने का बहुत अफसोस है। प्लीज रेस्ट इन पीस। हाँ जी भूत जी, हम आपसे वादा करते हैं जी, आज के बाद कभी लालच में नहीं आएंगे जी। आप हमारी जान पाकिस्तानी जी। ठीक है,
तुम दोनों का बातें सुन के मेरा धड़कता दिल पिघल गया है। वैसे तुम लोगों के यहाँ का सबसे काबिल हवलदार गुलगुले किधर है? वो गाँव गए हैं जी अपने। ठीक है, वो जब भी आएगा उसको बहुत सारा खाने को देना, उसको हमेशा खिलाते पिलाते रहना, उसका ख्याल रखना। वो एक बहुत ही नेक इंसान है। समझ गया तुम दोनों? अभी मैं चलता हूँ। संभल के। कितना अच्छा भूत था भैया, चुपचाप चला गया अपने आप। हाँ, पढ़ा लिखा था काफी। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी जान बच गई। भूत देख लिया क्या? वेल मतलब आप तो गई थी उन्नाव इज़दा, हसीनाएं अगर भाजी हैं तो मैं हूँ पाव इज़दा। अरे उन्नाव वाली ड्यूटी खत्म हो गई हम लोगों की, और गुलगुले का तो अप डाउन करते करते ऐसा जो है आजमा खराब हुआ है कि उसको अस्पताल छोड़ के आई हूँ। बस ये मैं यही हूँ इसी चौकी में। मुंह क्यों लटके हुए हैं? अरे खुश लगो वापिस आ गई मैं, है नी? डिनर मंगाओ हमारे लिए कुछ बढ़िया मुगलई। जी जी मंगाओ भाई कुछ खाने पीने के लिए। मिला हेलो। हाँ जी ना, मैं शादी के हॉल की बुकिंग करने वाली गुल्ली गुलाटी बोल रही हूँ। ओहो, बोलो जी गुल्ली जी। हाँ जी, क्या है ना कि इस महीने में पंडितों ने इतने सारे मुहूर्त घुसेड़ दिए हैं ना कि हमारी जितने सारे हॉल है ना सारे के सारे एकदम बुकड हैं। तो मैं खाली पूछ रही थी कि हम आपकी चौकी के अंदर जरा अगर 2-1 शादियां आपकी चौकी के अंदर चेप दें तो चलेगा आपको? क्योंकि आप टेंशन मत लीजिए, मतलब शादी की शादी भी हो जाएगी और हम आपको 10,000 रुपए भी दे देंगे हॉल के लिए। फोन रख फोन। खबरदार द्वारा यहां फोन किया तो हमें बेईमान समझा क्या? Shut up! You also shut up. मिशन accomplished. भैया क्या? ओ बिल्लू। क्या हुआ भैया? ओ, समझाया था मैंने भैया, आपको बहुत समझाया था मैंने कि लप्पी लूथरा का चक्कर छोड़ दो, वरना किसी दिन अगर भाभी जी ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया ना तो वो आपको पीट पीट के अपने हाथ रंग लेंगी। और आखिर आज वो दिन आ गया है ना? नो। नहीं? तो फिर क्या हुआ भैया, आप इतने टेंशन में क्यों है? आप ऐसे इतने टेंशन में रहते हैं ना तो फिर बिल्कुल टीटू की तरह लगते हैं। Well, who this T2 is the? मेरी सासा 1 नंबर की P2 is the है। टीटू हमारे इलाके का गधा है भैया। Well, खैर छोड़िए ना भैया, ये बताइए बात क्या है? यार बिल्लू, वो मेरा दोस्त है ना संधू, कल रात में उसके घर पे गया था जी, और हम छत पे बैठ के ना थोड़ा मतलब 2-2 टिका रहे थे, पार्टी जैसा माहौल था। संधू की ना साली की शादी है, और मैं बातों में ना ऐसी यार फेंक दिया, मतलब फड़ मार दी भी वो मशहूर सिंगर है ना अपना मीका सिंह, भी उसकी साली की शादी में ना उसको मैं लेके आऊंगा मीका सिंह को। क्यों करते भैया आप ऐसी फेकम फाकी? अब मीका सिंह तो आपको पहचानता भी नहीं है। यही बात की तो टेंशन है यार। तो छोड़ो ना भैया, वैसे भी तो आप दिन में 50-60 झूठ बोलते हो, कभी आपको इतनी टेंशन नहीं होती, तो आज ऐसी क्या बात हो गई? यार टेंशन की तो बात है यार। क्या है ना, हमारे दोस्तों में जब कोई शर्त लगती है ना, अगर कोई शर्त हार जाता है उसके हंटर पड़ते हैं। अब मुझे ना यार संधू के हाथ में हंटर नजर आ रहा है यार। Carry on! Yeah, this one! ये कैसी दोस्ती है भैया आपकी, कैसे दोस्त हैं ये?
ऐसे ही है मेरा सर्कल यार, ट्रकों वाले, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, ये सब। तो ठीक है फिर अब हंटर ही खाना आप, क्योंकि मीका सिंह को तो आप ला नहीं पाओगे, वो तो यहाँ आएगा नहीं कभी, यहाँ आने से रहा वो। क्या बात कर रहे हैं सर? मीका सिंह रावणपुर आ रहा है। बढ़िया है सर, हाँ बहुत बढ़िया, अपने गर्व की बात है अपने शहर के लिए। आप टेंशन ना लीजिए सर, एक टुकड़ी मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए लगा दूंगी। हाँ हाँ सर, मैं खुद फैन हूँ उनकी, मैं मिल लूंगी जरूर, डोंट वरी। ओके सर, बाय। आर यू मैड? क्यों? वेल मॉम, रावणपुर में आ रहा है मीका इज़दा, ये खबर पाके मैं खुशी से चीखा इज़दा। हाँ भाई, खुशी की तो घनी बात है, और काफी बढ़िया सिंगर है, सारे गाने सुपर हिट है नहीं? अरे 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 मैडम, एक से एक गाना, क्या सुपर हिट गाने, और मुझे सारे के सारे गाने याद भी है मैडम, और उसके हर एक गाने के डांस स्टेप तक मुझे याद है मैडम। वो एक गाना था ना मीका का, वो सावन में लग गई आग, उसमें जो डांस स्टेप था, सावन में लग गई आग वाज ए रोमांटिक नंबर है, और ऐसा स्टेप उनके किसी गाने में ना है। नहीं वैसे मैडम मीका जी जो हैं वो रावणपुर क्यों आ रहे हैं? लड़की देखने। क्या लड़की देखने के लिए? सर मतलब रावणपुर में कुंवारी लड़की है और मुझे देखी है, तो अभी तक मेरी कोई शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई है, और मुझे ये बात का पता ही नहीं है, तो रावणपुर वालों ने तो मुझे पराया कर दिया एकदम। अब यार सिंगर आदमी है, शो के लिए आ रहा है ना यार, अपने यार दिमाग यूज करो। ओह, थोड़ा ऐसा आप बोल देती हैं डायरेक्ट, तो आपने तो मेरे मासूम से जज्बातों पे ठेस पहुंचा दी। मैं अगर किसी की शादी का होते हुए सुन लूं ना, तो मुझे बहुत धक्का लगता है मैडम। अबे चले चल, ठेस लग रही है और धक्के लग रहे हैं, काम पे लगो, कतई डेस्पिरेशन में चल रहा है। सुना नहीं, काम पे लगो। और मैं भी जाके जरा एक समोसा खा के आता हूँ, और तुम लोगों के लिए नहीं ला पाऊंगा, सॉरी है, सॉरी। बहुत बहुत ही आपकी जो किस्मत है ना भैया, बहुत बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। भगवान ने आपकी देखो कितनी जल्दी सुन ली। मीका जी खुद यहाँ आ रहे हैं रावणपुर में। बस जैसे ही मुझे मीका पाजी मिलेंगे ना, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, पैर पकड़ के गिड़गड़ाऊंगा, पाजी 2 मिनट वास्ते, 2 मिनट वास्ते संधू के घर चलो जी, बस मेरा कहा मान देंगे वो। ये सारी ओछी हरकतें होंगी भैया आपकी, लेकिन पहले सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि मीका जी यहाँ ठहरने कहाँ वाले हैं रावणपुर में। अरे तू समझती क्यों नहीं है? हम कुछ नहीं जानते, हमका हीरोइन बनना है बस, क्योंकि हम हैं आइटम इलाहाबादी। हीरोइन बनने के बाद ही करेंगे शादी, पर्दे में आग लगा दूंगी। हाँ अरे तो डार्लिंग, मैं ये फिल्म है ना तेरे लिए तो बना रहा हूँ, और मालूम है हीरो किसको ले रहा हूँ? मीका को। कैमरामैन मूड में, मैं हॉलीवुड में। हाँ, बैठो बैठो। अरे बाप की सड़क है जो कतई चौडे में टेढ़ी गाड़ी लगा के सड़क के बीच में यो बिंदिया गोस्वामी के संग वार्तालाप में हो रहा। नहीं मैडम, वार्तालाप नहीं मैडम, वार्तालाप नहीं। ये लोग अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा के एक दूसरे के साथ मोहब्बत का लपड़ झपड़, मेरे कहने का मतलब है इश्क का झपड़ झपड़, झाए झाए, सनन सनन, साए साए करते हैं। तो मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। चुप रहा कर थोड़ा, कतई डिस्क्रिप्टिव हो रहा है यहाँ बिल्कुल वल्गैरिटी में। ओके ओके मैडम, ओके।
अब निकल यहाँ से, और दोबारा अगर गाड़ी सड़क के बीच खड़ी करके ट्रैफिक जैम करके सिविक सेंस की बैंड बजाई तेने तो जिंदगी के टायर पंचर कर दूंगी, सांसों की स्टीयरिंग उखाड़ दूंगी और धड़कनों का ब्रेक फेल कर दूंगी। चल निकाली, चलो खाली करो, लेफ्ट से निकालो, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो साइड, बड़ी गाड़ी आगे, छोटी निकालो। देखिए मैडम, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा लगेगा कि मैं हाथ में ऐसे रस्सी पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ऐसा लगेगा, देखिए ना मैडम, ये लेकिन हाथ में रस्सी है ही नहीं मैडम। ऐसा लग रहा है कि रस्सी है लेकिन है नहीं। ये देखिए मैडम, अब मैं ऐसा आपको लगेगा कि मेरे इधर सामने एक कांच है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ऐसा लग रहा है ना कि कांच है, लेकिन कांच है नहीं मैडम। मतलब ऐसा सिर्फ लग रहा है नहीं। देखिए ना, देखा आपने? भाई गुलगुले, मैं थारे इस टैलेंट से इतनी इंप्रेस हो गई हूँ कि यो ले बेटा 1000 रुपए का नोट। अरे क्या बात है, सीधा 1000 का। यो ले, एंजॉय है, पार्टी कर आज दोस्तों के साथ। लेकिन मैडम 1000 का नोट कहाँ है? है ही नहीं। जैसे रस्सी है ही नहीं, कांच है ही नहीं, नोट है ही नहीं। एक्सक्यूज मी मॉम, क्या है? मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मिका पाजी कहाँ रुकेंगे? हमारे घर में। ओह वाह, श्योर। अबे 5 स्टार होटल में रुकेगा ना, और कहाँ रुकेगा वो? वैसे मैडम वो आ कब रहे हैं? न काम के सिलसिले में तो ना पूछ लिए जावे इतने क्वेश्चन आंसर। यहाँ जो कहते क्विज टेस्ट में हो रहे हो, काम पे लगा ले मन थोड़ा। आओ सुंदरी, आओ। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। કેમ છો તમે? મજા માને? मेरे को आपने पहचाने कि नहीं? क्यों, तू अमिताभ बच्चन से है जो भीड़ में दिख जाए? अरे मैडम, आपने मेरे को नहीं पहचाना है? अरे मैं हूँ पटेल, जिसको आपने पीटा था। मैडम ये तो वही आदमी है जिसे गाड़ी से निकाल के धपाधप सूता था। अरे मन ने तो हर पिटने वाले की शकल सेम ही दिखे। क्या है, यहाँ के लेने आयो? वाल बेटी बेटी, हुदा युदा आरिज़दा, जो एकदम होके आई हो तैयार इज़दा। हम हूँ आइटम इलाहाबादी, हीरोइन बनने के बाद ही करूंगी शादी। हम जो फिल्म कर रहे हैं ना, उसके ये डायरेक्टर है, पर्दे में आग लगा दूंगी। हाँ, ये तू डायरेक्टर है? हाँ मैडम, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम पटेल है मैडम। मैडम एक्चुअली बात ये है ना कि मैं हॉलीवुड में एक भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ मैडम, और वो फिल्म है ना, मैं आइटम के लिए बना रहा हूँ। मतलब कि आइटम इलाहाबादी के लिए बनाना चाहता हूँ। उसके बाद ये ना वो मेरे साथ शादी करेगी, क्योंकि कैमरामैन मूड में, मैं हॉलीवुड में। अरे तो हीरोइनी और डायरेक्टर यहाँ के अपना हीरो खोजने आए हैं। अरे वही तो मैडम, वही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। पता है, कल आपने मेरे को इतना पीटा था ना, कि मेरे को तभी मैंने है ना डिसाइड कर लिया था कि मेरा हीरो जो है ना, वो बिल्कुल है ना आपके जैसा होगा, क्योंकि मेरा हीरो जो है ना, वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा है मैडम। इसलिए दरअसल बात ये है ना मैडम के जो एज ए हीरो मैंने कास्ट किया है ना, वो एक सिंगर है, बड़ा सॉफ्ट लुकिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे, यानी कि मेरे हीरो को है ना ट्रेंड कीजिए और बिल्कुल आपके जैसा बना दीजिए, क्योंकि कैमरामैन मूड में, मैं हॉलीवुड में। वेल ब्रो, तुम्हारी फिल्म में हीरो कौन है? जो है सिंगर इज द हसीना है, अगर अंगूठी है मैं हूँ फिंगर इज द। अरे वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, मशहूर सिंगर है मिक्का सिंह। क्या? एक मिनट, मीका सिंह तुम्हारी पिक्चर का हीरो है?
हाँ फिर मैडम, मेरा नाम ऐसे पटेल नहीं है और मैं कोई ऐसे वैसे हीरो को ट्रेनिंग के लिए बोलना ही नहीं चाहता हूँ आपको। मिक्का सिंह को ट्रेनिंग देनी है, बोलो। ट्रेनिंग चाहिए? लपड़ दूंगी मैं तेरा खींच के। कल से भी जोरदार वाला बातें पेल रहे हैं आके। मीका है थारी पिक्चर का हीरो। और हम यहाँ बॉर्डर में पतली गली और चौड़ा मोहल्ला पकड़ के निकल लो यहाँ दोनों ही, वरना इलाहाबाद और भोपाल सब घुमा दूंगी। और रही बात मीका की, ना तो चौकी में लेके आना मीका ने, तब तो विश्वास करूंगी थारी बात पे। और मैडम, अगर मैं मिक्का को यहाँ पे लेके आया तो? अरे अगर ले आए तो मैडम उसे ट्रेनिंग दे देगी। अरे बिल्लू खदेड़ी ने आ गुलगुले स्टोर रूम में। अब आइटम चलो। बहुत लकी चल रहे हैं भैया आप। अच्छा, हाँ, ये डायरेक्टर सिर्फ आपके लिए आया था यहाँ कि वो मीका को ले आया है। अब मैं इसके पीछे भाग के जाता हूँ और देख के आता हूँ कि मीका ठहरा हुआ कहाँ है, फिर हम आगे का काम करेंगे अपना। कैरी ऑन। भैया यही है वो रूम। बिल्लू, जैसे ही मिका पाजी मिलेंगे ना, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, पाजी 2 मिनट के लिए ना संधू के घर आ जाओ मेरे साथ, बस ऐसे पकड़ूंगा। हाँ भैया, वैसे भी पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने में तो आप एक्सपर्ट हैं। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। चले? हाँ चलो। है? क्या है? मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो। छीलूंगा मटर गिरा के शटर। अब वो अपना मीका रुका है ना यहाँ। हाँ रुका है तो हमने जी मिका पाजी से मिलना है जी। दादाजी, अरे तुम जैसे 1760 लोगों को मैं सुबह यहाँ से भगा चुका हूँ, और हर लोग जो यहाँ आते हैं ना, उनको सबको मिक्का जी से मिलना रहता है। और अगर इसी तरह सब लोग मिक्का जी से मिलते रहेंगे तो उनका शो देखने कौन आएगा? वेल, हुदा युदा आरिज़दा जो मिक्का जी से मिलवाने को नहीं है त्यारिज़दा है। अरे हम इस शो के जो है मैनेजर हैं, लोकल वाजपेयी, समझ गए ना? अब चलो निकलो यहाँ से, निकलो। देखिए वाजपेयी जी, हमें ना सिर्फ 2 मिनट के लिए मीका जी से मिलना है। हम उनके ना बहुत बड़े फैन हैं, खाली 2 मिनट के लिए मिल लेने दीजिए हमको, है ना प्लीज। अरे यार, तुमको बात समझ में नहीं आती क्या है? हमने मना किया ना, अब चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। देखो जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ जी, प्लीज 2 मिनट के लिए मिलवा दो जी। मेरा काम मान लो जी, बहुत जरूरी काम है जी उनसे। मैं मेरे दोस्त की साली की शादी जी, वहां लेके जाना 2 मिनट के लिए प्लीज। कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल चुका हूँ तुमसे। देखो मिक्का जी से नहीं मिलना है, चलो भागो। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे ना, अभी अभी रुको, देखो मिक्का जी से मिलवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, मिला देंगे अभी। अरे रंगा। हाँ उस्ताद। हाँ, अरे दादाजी को जो है ना मिक्का जी से मिलवा दो। हाँ जी, हाँ। चलो चल मिलाते अरे सुनो, मिक्का से मिलाते, चलो मिलाते, सुनो। चल मिला रहे हैं ना। अंदर है ना। हाँ इसको क्या हो गया? अरे सर वो मिक्का जी की कांच तोड़ दी गाड़ी की, और मुझे भी पत्थर मारा उन्होंने, और वो दोनों भाग गए। यार बड़े जाहिल हैं यार दोनों। चल हाँ चल चल चल। हाय मेरे रब्बा, मैं की करा, किथे जावा? अगर संधू को पता चल गया मैंने उससे झूठ बोला है कि मिक्का सिंह को मैं उसकी साली की शादी में लेके आऊंगा, उसके रिश्तेदारों को मिलाऊंगा, वो तो हैंटर मार मार के मेरी खाल उधेड़ देगा। वाल क्या हुआ गोपी, क्या हुआ? गुलगुला, कुछ नहीं बस ऐਵੇਂ। कुछ नहीं हुआ तो अब तू इतना जोर से चिल्लाया। कुछ होएगा तब तू क्या करेगा गोपी? नहीं यार देख, अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बता दे यार, मैं उन्नाव जा रहा हूँ, बता दे अगर कुछ है तो हेल्प कर दूं। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही है। नहीं देख गोपी, बता दे अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने दिमाग से कोई आइडिया पेश ही कर दूं। नहीं कुछ नहीं यार, बस कुछ नहीं। गुलगुले जी, जब भैया कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं होगी। आप जाइए ना, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी।
हाँ चल फिर मैं उन्नाव चलता हूँ यार। और अगर मीका यहाँ पे आएंगे ना तो मुझे जरा इन्फॉर्म जरूर कर देना। हाँ ठीक है, चल उन्नाव से लाऊं तेरे लिए कुछ। हाँ वो गुड्डे गुड़िया की शादी का सेट ले। अब बता दो भैया क्या हुआ, बताओ। बिल्लू अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगर संधू के घर में मैं मीका सिंह को नहीं लेके गया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हम तो गए थे ना मीका से मिलने, हम तो मिल भी नहीं पाए ना। अब तो हंटर खाने पड़ेंगे आप। भैया मैडम आने वाली है, जो भी वादा किया है ना अपने संधू से मैडम को बता दो, क्योंकि वही हैं जो हमारी कोई मदद कर सकती हैं और हमें मीका जी से मिलवा सकती हैं। उनके साथ जाएंगे तो हमें कोई रोकेगा भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, आई एम ऑन इट सर। मैं करवाती हूँ कुछ, मैं देखती हूँ सर ना, मैं पकड़ती हूँ। ओके ओके। Well mom, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द है। ऐसे जाहिल भरे पड़े हैं ना इस शहर में, जाहिल कतई। अरे वो मीका जी आए हुए हैं ना अपने कॉन्सर्ट के लिए, शो के लिए, तो किसी ने उनकी गाड़ी पे दो लोगों ने 8-10 पत्थर मार दिए। 2 पत्थर मारे थे? 2 मारे होंगे मैडम। कहने कैसे बेरा? वो मैडम वो मीका जी की गाड़ी के आसपास तो बहुत सिक्योरिटी होगी ना, तो 2 से ज्यादा पत्थर कोई कैसे मार सकता है? या हाउ? हाँ वो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? या कैच? ज्यादा सहनाई के पीछे पौने की जरूरत ना है। मुंह पे पानी मारो और एक्टिव हो। मन्ने एक बार मिल जाएंगे वो दोनों जिन्होंने पत्थर मारे, गरम तेल में समोसे की जगह इन्हें तल दूंगी मैं। ये मैडम आपने क्या कह दिया? समोसा क्यों कहा मैडम आपने? मतलब आप समोसा कह दिए ना तो आंखों के सामने वो उन्नाव हो गए, गरम गरम समोसे आ जाते हैं। भींच दूंगी मैं तेने, ठूस दूंगी समोसा में, कतई तेल में तेने तल दूंगी किसी और चीज से पहले। अरे यहाँ इतनी टेंशन हो रही है, कमिश्नर साहब मन ने फोन करके बोल रहे हैं कैसी तुम्हारी जो है सिक्योरिटी चल रही शहर की, कि 2 लोगों ने पत्थर घेर दिए, उन पे प्रेशर आ रहा है और तेने यहाँ समोसों की पड़ी है ना। बिल्कुल तीनों किसी काम के नहीं है कि वर्दी पहनी है तो मैडम की जरा हेल्प कर लें किसी, उसमें मजाक में लगे हुए हैं कतई। पता लगाओ कौन है ये दोनों। सुना नहीं तुम दोनों ने? पता लगाओ तो पता लगाओ। अब यार मैं तो यहाँ पर ड्यूटी पे हूं नहीं, लेकिन यही काम अगर उन्नाव में हुआ होता ना तो पत्थर गाड़ी पे लगता उससे पहले मेरा हाथ बीच में आ गया होता। गुलगुले जी, इस वक्त हम लोगों को ना आपके आइडिया की सबसे सख्त जरूरत है। क्यों? वाई? दरअसल बात यह है कि सुनिए, मतलब वो पत्थर तुम दोनों ने पत्थर मारा और संधू को तूने ऐसा वादा कर दिया? या कमाल करते हो यार। ये बात अगर मैडम को पता चल गई ना तो मैडम छोड़ेगी नहीं तुम दोनों को। रुको, कुछ सोचना पड़ेगा। आ रहा है मेरे दिमाग में। मेरा ही एक टमर टमंचा खेल लो कंचा एड़िया आ रहा है। तो कब देंगे? जब मैडम तमंचे से हमारी जिंदगी से खेल जाएंगे। सुन, गुड आइडिया गुलगुले जी। यार जिसको आइडिया चाहिए उसको तो बता दो क्या बात है। Confusion.